ओम जपाकुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। सूर्यदेव का तुला राशि परिवर्तन होगा 17 अक्टूबर 2024 को। 16 नवंबर 2024 तक सूर्यदेव लगातार तुला राशि में संचार करेंगे, गोचर करेंगे। और सूर्यदेव का तुला राशि में गोचर का मतलब होता है कि सूर्यदेव नीच राशि में चले जाएंगे। अब जब सूर्यदेव नीच राशि में चले जाते हैं तो सबसे पहले इसका हमारे जीवन में, पूरे धरती में आप प्रभाव देखेंगे तो दिन छोटा हो जाता है और रात्रि बड़ी हो जाती है। सूर्यदेव के नीच राशि में जाने से हमें एक तरह से काम करने के लिए हमें हमारा स्वयं समय छोटा लगने लगता है। यानी कि जो काम हम करते हैं ना, उसमें जितनी काम हम तय समय में 8 घंटे में करते हैं ना, तो उतनी ही काम को करने के लिए हमें 8 घंटा भी ऐसे लगता है कि थोड़ा समय कम मिला। तो ये एक प्राकृतिक व्यवस्था है। और जब सूर्य कमजोर होते हैं तो इससे कई बार हमारा आत्मबल कमजोर होता है, यानी कि घबराहट होती है। ऐसे समय में आप देखेंगे तो पिता के स्वास्थ्य में कमी आती है। और ऐसे समय में कई बार कुछ बड़े डीलिंग उच्च स्तरीय वर्ग में, सरकार के साथ कई बार संबंध में खराबी आ जाती है। हालांकि सूर्य तुला राशि में 10 डिग्री तक नीच के होते हैं। सूर्य की डिग्री को आप समझेंगे कैसे? तो यानी एक दिन का मतलब सूर्य की 1 डिग्री होती है। 30 दिन में सूर्य एक राशि को क्रॉस करता है और एक राशि के अंदर 30 डिग्री होता है। तो 30 डिग्री का मतलब हो गया कि 17 से लेकर के 27 अक्टूबर तक प्रॉपर जो है सूर्यदेव का नीचस्थ प्रभाव आपके जीवन में रहेगा। तो ये गोचर आपको आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे इस खास कार्यक्रम में हम मेष राशि से लेकर मीन राशि तक समझेंगे। लेकिन आपके जन्म राशि के आधार पर इस कार्यक्रम को आपको ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है जैसे हमारे शरीर में हमारा प्राण है, तो उसी तरह से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा जो है सूर्यदेव है। ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, पूरा संसार है, इसकी आत्मा सूर्यदेव हैं। और सूर्यदेव का नीचस्थ हो जाने के कारण से इसके प्रभाव संपूर्ण ब्रह्मांड पर पड़ता है। पर हमें क्या लेना देना, हम तो केवल अपने जीवन के बारे में समझेंगे कि हमारे ऊपर इसका प्रभाव कैसा पड़ सकता है। मैं अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखिए। इस चार्ट में आपको समझ में आएगा कि सूर्यदेव कन्या राशि से तुला राशि और तुला राशि से वृश्चिक राशि तक, यानी कि कन्या से तुला और तुला से वृश्चिक राशि चक्र का काल पुरुष का 7वां जो नंबर 7 जो होता है वो 7वां राशि है। और 7वां राशि का मतलब हो गया सूर्य कमजोर हो जाना, निचले स्तर पे सूर्य का गोचर हो जाना। तो आपके जीवन पर इसका किस तरह से प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि आपका तो कोई भी राशि हो सकता है, आपका तो किसी भी तरह की ग्रह स्थिति हो सकती है। लेकिन गोचर कालखंड को जब आप समझेंगे तो इसका प्रभाव आपको क्यों मिलेगा, क्यों आपके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे चाहे जो भी राशि हो, जन्म राशि के आधार पर ही हमें गोचर ग्रहों का परिवर्तन, बदलाव का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है।
तो अब जन्म राशि के आधार पर मान लीजिए आपका मेष राशि है, तुला राशि में सूर्य का गोचर होगा, तो तुला राशि आपका व्यापार है, परिवार है, आपका जीवन साथी है। अब सूर्य देव वहां पर नीच के होंगे तो आपको आपके परिवार का और आपके संतान का, आपके बौद्धिक क्षमता का और पिता के सेहत स्वास्थ्य का असर घटता बढ़ता दिखेगा। अब आपका तो जन्म राशि मेष राशि है, सूर्य गोचर कर रहे हैं तुला राशि में, तो फिर संतान का संबंध, तो ये एक संतुलन है, समीकरण है ज्योतिषीय, और इसी समीकरण को दरअसल हमें समझना होता है गोचर ग्रहों के परिवर्तनों को। इसीलिए ध्यानपूर्वक हम जब कोई ऐसे कार्यक्रम को देखते हैं तो हमें ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, समझना चाहिए, और जब आप ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर इस तरह की इसकी प्रभाव रह सकती है। तो पूरी मेष से मीन राशि तक विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे अभी मेष राशि का। सूर्य का तुला राशि परिवर्तन का असर मेष राशि वालों के जीवन पर, आपके सेहत स्वास्थ्य पर इसका थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। खासकर आप अपने संबंध रिश्तों को, लव लाइफ को संतुलित बना करके चलेंगे तभी चल सकता है, अन्यथा वहां पर कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकती है। तथा आप अपने किसी भी जिम्मेदारी वाले कार्यों को करेंगे, कोई इंटरव्यू देंगे तो वहां पर आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ सकता है। कारोबार व्यापार में कुछ रुकावट आ सकती है उच्च स्तरीय वर्ग के द्वारा। प्रशासनिक, सरकार, प्रशासन या फिर प्रशासनिक पदों पर यानी कि सरकारी जॉब पर आप कार्यरत हैं तो वहां पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। सरकार के साथ आपके समन्वय में कमी आ सकती है। और 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक आप देखेंगे पिता के सेहत स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। कारोबार व्यापार में आपको बहुत पैनी नजर रखनी होगी। जीवन साथी के सेहत स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप तो स्वस्थ रहेंगे लेकिन आपकी जीवन साथी लाइफ पार्टनर अस्वस्थ हो सकता है, जिससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इसीलिए 17 से 27 अक्टूबर तो बहुत ही सावधान आपको रहना है, क्योंकि इन 10 दिनों में प्रॉपर सूर्यदेव 10 डिग्री तक नीचस्थ गोचर करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर छठे भाव पर। अब सूर्य का छठे भाव पर जब गोचर होगा तो सूर्य देव अपने आप में आपके जीवन में आपके तमाम सुख सुविधा, बैंक बैलेंस, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। अब चतुर्थ भाव का स्वामी जब छठे भाव में जाता है तो ये करेगा क्या, तो मतलब आपके लेन देन को खराब कर सकता है। बिना विचार किए सोचे कहीं आप इन्वेस्टमेंट की योजना बना सकते हैं। कोई अच्छा खासा बना बनाया प्रॉपर्टी को आप तोड़ सकते हैं, बिगाड़ नया बनाने की योजना बना सकते हैं। पर सूर्य जा तो नीच राशि में रहे हैं ना, आप तो नहीं सोच पाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि जी हम कर तो रहे हैं लेकिन आगे क्या होगा। तो यहां पर आपको किसी भी नवनिर्माण कार्यों से बचना आपके लिए जरूरी रहेगा। खान पान का ध्यान रखना होगा, खासकर माता के सेहत स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। और आप अपने आसपास शत्रुओं से सावधान रहेंगे। ऐसे समय में आपको सरकार के द्वारा कोई मोटी एक तरह से नोटिफिकेशन मिल सकता है, कोई चालान, छोटी सी आपने रूल रेगुलेशन को खराब तोड़ा और आपको एक बड़ी सी चालान आपके हाथ में दे दी जाएगी, जो आपके लिए समस्या। चालान कोई ऐसी नहीं कि कोई बहुत बड़ी सजा है, लेकिन चालान जो जब आती है तो ऐसे मन में संकट आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमें सरकार के द्वारा कोई बड़ी अमाउंट कभी नहीं मिलता है, बल्कि हम एक एक रुपए जो टैक्स देते हैं वो टैक्स से सरकार अमीर होता है। पर
जब कोई चालान आता है तो सरकार सीधे हमारे जेब से पैसा निकालती है और हमें देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने कोई ना कोई गलती की। इसीलिए सावधानी पूर्वक इस समय का सदुपयोग करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर पंचम भाव में। सूर्य आपके पराक्रम के स्वामी हैं। अब पराक्रम के स्वामी होकर के जब आपके 5वें घर में गोचर करेंगे तो ये आपको दिमागी रूप से पजल कर सकते हैं और आपके संबंध रिश्तों को थोड़ा सा ये प्रभावित कर सकते हैं, खासकर लव लाइफ को। 17 से 27 अक्टूबर का समय तो ज़्यादा सावधानी पूर्वक आपको आगे बढ़ना होगा। बॉस से किसी भी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आपको करनी चाहिए तथा आप अपने कारोबार व्यापार में भी उच्च स्तरीय वर्ग के साथ कोई भी ना तो आर्ग्यूमेंट करें, ना कोई डील करें, ना कोई आप बार्गेनिंग करें, अन्यथा आपकी बार्गेनिंग आपको नुकसान का सामना करवा सकता है। पारिवारिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने का प्रयास करें और परिवार के साथ इमोशनल संतुलन बनाए रखें। कई बार हम अपने परिवार के अंदर अपने जीवन साथी के साथ अपने इमोशन के बस में होकर के बेवजह आर्ग्यूमेंट करते हैं और उससे भी हमारी आपसी तालमेल में कमी आ जाती है। झंझट, चिड़चिड़ापन हमारा थोड़ा सा आसपास के लोगों को दिखने लगता है। तो ऐसी किसी भी परेशानी से आपको बचने की भरसक प्रयास करना होगा, खासकर भाई बहनों से, और अपने कार्यों को जिम्मेदारी पूर्वक लगातार संपन्न आपको करना होगा। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर चतुर्थ भाव में होगा। सूर्य आपके धन के लॉर्ड होते हैं, पारिवारिक व्यवस्था के स्वामी होते हैं और सूर्य का ये गोचर काल आपको कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से थोड़ी सी कमजोर कर सकता है। ऐसे समय में कोई भी इन्वेस्टमेंट आपके लिए हानिकारक हो सकती है, नुकसानदायक हो सकता है। तो आप किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट से अपने आप को दूर रखें, बचें और सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें। इस समय अवधि में आपको पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभानी चाहिए और परिवार के लोगों के साथ अपना संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा। बातचीत का दायरा आपको अपनी संतुलित बना के रखना होगा, अन्यथा आप बेवजह परेशानियों में फंसते चले जाएंगे। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का तुला राशि में गोचर होने से ये आपको आपके पराक्रम से आपको कमजोर करता है, आपको एक तरह से आलसी बनाएगा, तय समय पर कार्यों को होने में रुकावट उत्पन्न कर देगा और आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। इससे आपके ऊपर, आपके आसपास के लोगों के ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारियां, बोझ पड़ेंगी और जब आपके आसपास के लोगों के ऊपर आपके काम का बोझ बढ़ेगा तो वो उनके साथ आपके संबंध जो होंगे वो थोड़े से खराब हो सकते हैं। इसीलिए आप जो है सावधानी पूर्वक अपने कार्यों को करें और अपने पराक्रम पर ध्यान रखें। अपने काम के तौर तरीकों पर आपको पैनी नजर रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, अन्यथा बेवजह आसपास की जो माहौल होगा वो थोड़ी सी निगेटिव में बदलता हुआ आपको दिखेगा, नकारात्मक होता हुआ आपको दिख सकता है। इससे आप स्वयं परेशान और आपके आसपास के लोग भी परेशान हो सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए द्वितीयस्थ सूर्य देव के गोचर होने से ये आपके खर्चों का एक तरह से वृद्धि कर सकता है, खर्चों का बढ़ावा कर सकता है। किए गए इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न आप जितनी चाहिए उतना ना दे करके ये और बल्कि आपके इन्वेस्टमेंट को ही डेड कर सकता है, खराब कर सकता है। पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ आपके संबंध को खराब कर सकता है। उच्च स्तरीय वर्ग के साथ आपके संबंध रिश्तों में भी थोड़ी सी निगेटिविटी उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए इस समय अवधि में कोई भी बड़े डिसीजंस इन्वेस्टमेंट को लेकर के आपको नहीं करनी चाहिए। तय समय पर अपने कार्यों को करनी चाहिए और बॉस, पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ अपने आर्ग्यूमेंट से आपको विशेष परहेज इस समय में करना चाहिए। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर तुला राशि में होने के कारण से ये आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना सकता है, अति आत्मली बना सकता है और ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है।
इससे आपको आपकी आमदनी में रुकावट आ सकती है। अति आत्मबल जब आप होंगे तो आप अपनी बेवजह बिना पूछे ही आप अपनी योजनाओं को लोगों को बताने लगेंगे, इससे आपको हानि हो सकता है। और बीमार होते हुए भी आप लोगों को ऐसे दिखाने की कोशिश करेंगे कि बिल्कुल आप स्वस्थ तंदुरुस्त हैं। इसी कारण से कोई अच्छे डॉक्टर के पास आप नहीं जा पाएंगे, सलाह नहीं ले पाएंगे, तो इससे आप बेवजह और परेशानियों में फंस सकते हैं। इसीलिए आप वास्तविकता को सामने रखें, तय समय पर अपने कार्यों को पूरा करें और आप अपने जीवन में निष्फिकर होकर के आगे बढ़ें। सेहत स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। जब आप पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे तो आपको पर्याप्त आमदनी भी आपके जीवन में होने वाला है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का तुला राशि में गोचर होने से ये थोड़ी सी खर्चों का प्रेशर महसूस करवाएगा। आपके काम में थोड़ी सी आपका जो मन लगना चाहिए, करियर में, कार्यक्षेत्र में काम करने में जो मन का लगातार निरंतर लगा रहना होता है, वो उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ में थोड़े से संबंध को ये कमजोर कर सकता है तथा पारिवारिक जीवन को भी ये थोड़ी सी असंतुलित करेगा। पारिवारिक जीवन को का संतुलन बनाए रखने का आपको लगातार प्रयास करना होगा। अपने खासकर करियर में, कार्यक्षेत्र में आपको विशेष इस समय अवधि में आपको ध्यान रखना चाहिए। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का तुला राशि गोचर बेहद महत्वपूर्ण आपके जीवन में ये रहेगा, क्योंकि आपके भाग्य का स्वामी नीच राशि में गोचर करेगा। तो ऐसे समय में आपको आपके भाग्य के द्वारा जो चमत्कारिक लाभ होती थी वो उस लाभ में कमी आ सकती है और आपको आपके लगातार चल रहे कार्यों में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है तथा ऐसे समय में आपको आपके पूर्वजों का, पितरों का कृपा आशीर्वाद की अभाव होता है। यानी कि ऐसे समय में पितृदोष का सजा मिल जाता है, यानी कि पितृदोष का एक तरह से उजागर हो जाता है। और पितृदोष जब उजागर होता है तो उससे अच्छा खासा चलता हुआ गाड़ी जो है अचानक इंजन फेल हो जाती है, खड़ी हो जाती है और हमें उससे बचना होता है। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का गोचर अष्टमें सोने के नाते दसम भाव में जब गोचर करेंगे तो ऐसे समय में अचानक आपके करियर, कार्यक्षेत्र में रुकावट, कारोबार, व्यापार में तनाव और कई बार ऐसे समय में कुछ अप्रिय सूचनाएं मिलती हैं, अशुभ समाचार, किसी के मृत्यु का, किसी के एक्सीडेंट का, किसी के संकट का, परेशानी का, ऐसे समय में व्यक्ति को समाचार मिलता है जो कि बेहद अप्रिय होता है। तो इसीलिए ऐसे समय में हम करें तो करें क्या, क्योंकि किसी मृत्यु पे या किसी एक्सीडेंट पे हमारा तो कोई बस हो नहीं सकता है, कोई अधिकार होता नहीं है। तो ऐसे समय में हमें सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सूर्य की प्रसन्नता का हमें प्रयास करना चाहिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का नीच राशि में गोचर होने का मतलब होता है कि सूर्य आपके जीवन में सप्तम भाव के स्वामी होकर के, व्यापार के स्वामी होकर के वो आपके भाग्य में गोचर करेंगे। तो सूर्य का असंतुलन होना, नीच राशि में गोचर होना, ये आपके व्यापारिक व्यवस्था को थोड़ी सी कमजोर कर सकता है। इसीलिए सूर्य की आराधना करें और व्यापारिक तथा पारिवारिक संतुलन को सही तरीके से आगे बढ़ाएं। 17 से 27 अक्टूबर तक ही आपको विशेष परहेज, सावधानी रखना जरूरी होगा। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में गोचर करेंगे, यानी कि सूर्यदेव के द्वारा षडाष्टक दोष बनेगा। तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यात्राएं सावधानी पूर्वक करें और आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी ना करें, बचें। अन्यथा बेवजह छोटी छोटी बातों में आदमी केस हो जाता है, पुलिस केस, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, सरकार के साथ आर्ग्यूमेंट करने से बड़े बड़े चालान हो जाते हैं। तो इस तरह की समस्याओं से आपको बचना होगा। यदि कोई विशेष विश्लेषण आप अपने बारे में स्वयं समझना चाहते हैं
तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी जन्म डिटेल, बर्थ डिटेल पूरी लिख करके भेज सकते हैं। निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण हमारे द्वारा हम जरूर बताएंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।